1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला था। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान को जवाबी पलटवार की धमकी दी थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि ईरान पर इजरायली हमले का प्लान अमेरिका में लीक हो गया है। दरअसल जो रिपोर्ट लीक हुई थी उसमें इजराइल के प्लान के बारे में अमेरिकी आकलन का खुलासा किया गया था। 15-16 अक्टूबर की तारीख वाली ये खुफिया जानकारी विशेष रूप से अमेरिका और उसके 5 आई सहयोगियों के लिए थी, जिसके लीक होने के दावे किए गए थे। प्लान लीक होने की खबरों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई थी। हालांकि नेतन्याहू लगातार ये कह रहे थे कि ईरान के हमले का जवाब इजराइल जोरदार तरीके से देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर संभावित हमले से जुड़े प्लान के लीक होने के बाद इजराइल को ईरान पर जवाबी हमला टालना पड़ा था। हालांकि अब 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर करीब 100 फाइटर जेट से बमबारी की है। ईरान पर हुए इस हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोकपर्सन एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों पर इजरायली प्रतिक्रिया पूरी हो गई है। हमने ईरान में सैन्य ठिकानों पर टारगेट कर सटीक हमले किए हैं। इजराइल के लिए मौजूदा ईरानी खतरों को विफल किया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। यदि ईरानी शासन ने तनाव का एक नया दौर शुरू करने की गलती की तो हम फिर जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। जो इजराइल को धमकी देते हैं उनके लिए हमारा संदेश स्पष्ट है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने आज दिखा दिया है कि इजराइल के पास निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता और संकल्प दोनों है। हम इजराइल और इजरायली लोगों की रक्षा के लिए हमले करने और रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि ईरान पर इजरायली हमले का संकेत तब मिला था जब इजरायली सेना के चीफ हालेवी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे सैनिकों से अचानक मिलने पहुंच गए थे। इस दौरान हालेवी ने कहा कि लेबनान में इजराइल का मकसद लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ ग्राउंड पर बचे लड़ाकों और हिजबुल्लाह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का मिशन चलाया जा रहा है। बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार की तैयारी तेज कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सेना को आदेश दिया है कि वो इजराइल पर जवाबी हमले के लिए योजना तैयार करें। इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि इजराइल 7 अक्टूबर साल 2023 के हमले के बाद से ही कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। वहीं अब ईरान भी सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल होता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में होना तय है।